आप देख रहे हैं network10tv.com। आज हमारे साथ है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और आज हम हरीश रावत जी से राज्य के बारे में 8 सवाल, तीखे सवालों का जवाब लेंगे। और हम आपको दिखा दें कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग पर मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को ये राजभवन से चंद मीटर की दूरी पर पुलिस ने रोका हुआ है, जो कि 1 घंटे के उपवास के लिए यहाँ से राजभवन जा रहे थे। जैसा कि आपको बता दें कि कल हरीश रावत जी के द्वारा रायपुर में शिव मंदिर में एक पूजा अर्चना के लिए वहां पर जाना था और सरकार ने कानूनों के उल्लंघन में आपदा एक्ट के तहत वहां पर मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया है। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में आपका। रावत जी, मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि रावत जी, सबसे पहले गैरसैंण की बात करते हैं। आप गैरसैंण पर बहुत विमुख हो, कहते हो कि अब हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। आप भी तो सत्ता में थे, क्यों नहीं बनाई थी रावत जी? देखिए, आप एक दिन के अंदर रोम नहीं बसा सकते। ये तो गणेश जी को एक दिन में दूध पिलाने वाली पार्टी ये चमत्कार कर सकती है। हम तो ईंट दर ईंट भारत बनाने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं मुख्यमंत्री था। मैंने जितने भी काम गैरसैंण भराड़ीसैंण में हुए हैं, जिसमें विधानसभा भवन, भव्यतम विधानसभा भवन भी सम्मिलित है, उसका निर्माण करवाया। और ये भी सत्य है कि मेरे हटने के बाद से 1 इंच भी कोई निर्माण का काम, 1 ईंट भी गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में नहीं लगी। तो इसका सीधा अर्थ है, हमने ये तय किया था कि हम गैरसैंण में राजनीतिक सहमति बनाएंगे। हमने राजनीतिक सहमति बना दी थी। सारे राजनीतिक दलों ने विधानसभा सत्र वहाँ में भाग लिया और जिसमें यूकेडी, बीजेपी, बीएसपी सब सम्मिलित थे। 3 विधानसभा सत्र करके राज्य के अंदर राजनीतिक सहमति गैरसैंण के लिए हमने बनाई और उसके बाद राजनीतिक पहल भी प्रारंभ की। कांग्रेस पार्टी किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने अपने राज्य भर के कार्यकर्ताओं को गैरसैंण बुला करके गैरसैंण राजधानी का प्रस्ताव पास किया था। और मैंने विधानसभा के पटल पर कहा था कि 2020 तक हम सारा रोड मैप पूरा कर लेंगे और 2020 में रोड ये सारे निर्माण कार्य पूरा करके, जिसमें विधानसभा सचिवालय भी सम्मिलित है, हम राजधानी गैरसैंण करेंगे। रावत जी, दूसरा सवाल मेरा है कि त्रिवेंद्र रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, तो इतनी मिर्ची कांग्रेस को क्यों लग रही है? हमें कोई मिर्ची नहीं है, हमने तो स्वागत किया है। हमने उसको एक कदम आगे बताया है। लेकिन ईमानदारी कहती है कि यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है, आपने ग्रीष्मकाल के दौरान राजधानी घोषित की है ग्रीष्मकालीन गैरसैंण, तो आप जो है सरकार को भी वहाँ ले जाइए। आप जो मंत्रीगण हैं, सचिवगण हैं, वो वहाँ बैठना शुरू करें ग्रीष्मकाल तक, तो हम कहेंगे कि तुम एक स्टेप आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। हमारा घोषित वादा है कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम पूर्ण राजधानी गैरसैंण बनाएंगे और 2024 में पूरी राजधानी को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो हम यदि ये ईमानदार हैं तो इनसे हम केवल इतनी अपेक्षा कर रहे हैं, ये इनकी सरकार वहाँ बैठना शुरू कर दे। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, त्रिवेंद्र सिंह भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखते हैं, आपने तो नहीं रखी थी, आखिर उसका रीजन क्या था? वो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखते हैं और भाजपा भ्रष्टाचार के सारे महारथियों से अपनी नवरत्न मंडली को सजाने का काम करते हैं। सर, मेरा चौथा सवाल आपसे यह है कि त्रिवेंद्र रावत ने युवाओं के लिए स्वरोजगार की स्कीम अब इस समय लाई है और अब युवा विभाग बनाने जा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पाए थे इस काम को? हमारी तो युवा नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। जिस व्यक्ति ने 31,000 नौजवानों को 1 साल के अंदर सरकारी नौकर बना दिया हो, उससे लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी युवा नीति क्या थी? जिसने देहरादून के अंदर इतना बड़ा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और हल्द्वानी में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य के अंदर
16 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बना दिए। उस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि तुम्हारी युवा नीति क्या थी, जो कह रहा था 2018 के अंदर मैं राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आयोजित करने का काम करूँगा। तो हम भाजपा है गलबाज पार्टी, हम है काम करो पार्टी। हमने काम किया ही और वो स्पष्ट है। बल्कि 18,000 नियुक्तियों को तो पाइपलाइन में, मतलब यदि हरीश रावत 6 महीने और सरकार में रहता तो 39,000 नौजवानों को 49,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल गई, जिनमें से 31,000 को मिली है। कोई भी गिन सकता है। ये लड़कियां इधर पुलिस की दिखाई दे रही हैं, इनसे पूछ करके देखो तो। सर बढ़ते अगले सवाल की ओर। कभी इतिहास में महिलाओं की इतनी भर्ती हुई? ये जो पुलिस के इंस्पेक्टर और वो दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेरे समय में भर्ती हुए हैं। आपकी ज़मीनों की पैमाइश करने वाले पटवारी से लेके पेशकार सब मैंने ही तो अपने समय में किए हैं। और क्या क्या बताऊं जी। चलिए सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। त्रिवेंद्र रावत पर अभी तक कोई भी आरोप नहीं लगा पाया, आप पर बहुत आरोप लगाए गए थे, इसका क्या कारण था सर? देखिए, मेरे विरोध में झूठ बोलने में पारंगत पार्टी थी और उनका राष्ट्रीय एजेंडा था झूठ बोलो, विपक्ष को बदनाम, अपने विरोधी को बदनाम करो और जनता के मत भ्रमित करो। और हम कहते हैं काम देखो, तेल की धार देखो। यदि त्रिवेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर के तौर पर उत्तराखंड की जनता की आकांक्षा की पूर्ति नहीं करते हैं, रोजगार नहीं बढ़ता है, विकास नहीं होता है, जन कल्याण की योजनाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, तो फिर इसका अर्थ है जो आज की सरकार है वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बड़ा तीखा सा सवाल है सर, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बतौर हरीश रावत 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड से? अगर हाँ तो किस सीट से लड़ेंगे? इसका खुलासा हमारी जनता, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर आपसे। अरे यार, बुढ़ापे में यहाँ बीजेपी वाले मारने जा रहे हैं मुझको, जो है यहाँ धूप में तुम चुनाव लड़ने की बात करो। यहाँ मैं अपने भूत की कल्पना कर रहा हूँ जो 50 मीटर आगे जा कर के उपवास पर बैठेगा, क्योंकि जिंदा तो ये शायद बैठने नहीं दे रहे हैं, शायद मेरे भूत को बिठाना चाहते हैं। तो उसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ चुनाव की बात आ गई? चुनाव बहुत दूर है। सर कांग्रेस के प्रदेश के जो नेता हैं, क्या 2022 की जीत का जो काम कांग्रेस में कर पा रहे हैं कांग्रेस के लोग, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अगर इसकी शाबाशी देंगे तो किस नेता को आप शाबाशी देंगे? देखिए, हमेशा जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसको दिया जाता है। वो कार्यकर्ता श्रेष्ठ है, मगर कार्यकर्ताओं का प्रतीक है। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, ये हमारे किसी दर्शक ने हमें भेजा है। इन्होंने ये पूछा है हरीश रावत जी से, क्या ये पहाड़ का दुर्भाग्य है कि आप जैसे कद्दावर नेताओं को पहाड़ ने जन्म दिया, या फिर ये पहाड़ का दुर्भाग्य है जो आप जैसे नेताओं को इस पहाड़ ने जन्माया? इसका क्या सर उत्तर होगा? इसके दो ही उत्तर हैं। पहाड़ के लोग पेड़ पौधे को लगाते हैं और ज्यों-ज्यों वो जड़ जमाता जाता है त्यों-त्यों जो है उसको हिलाते जाते हैं। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड ने, आप आज़ादी से बाद का देख लीजिए, कभी अपने नेतृत्व को खुद खड़ा किया? गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के आप कहीं तक देख लीजिए। मैं तो उस श्रेणी में आता ही नहीं, मैं उस श्रेणी में किशोर उपाध्याय को रखूँगा। आप देख लीजिए, किसी को वृक्ष का आकार लेने दिया? तो जब यदि वृक्ष बनने ही नहीं दोगे तो कहाँ से छाया में बैठोगे, कहाँ से फल खाओगे? तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने network10tv.com को ग्राउंड जीरो से आज अपना एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दिया है।